हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पुनिया। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये जो लेसन है इसके क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट, पोर्ट्रेट का अर्थ होता है चित्र, रूप चित्र, यानी एक महिला का रूप चित्र। इसका हिंदी में अर्थ होता है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यानी एक महिला का रूप चित्र। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे। इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन आपने पढ़ा ही होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा और इसका हिंदी ट्रांसलेशन करिए और उसके बाद में आप इसके क्वेश्चन अटेंड करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस लेसन में से आपसे पूछा जा सकता है, That was the turning point in our friendship. वो हमारी फ्रेंडशिप के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था। What was the turning point? टर्निंग पॉइंट क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए, द ऑथर लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर। जो ऑथर थे वो अपनी दादी माँ के साथ रहते थे इन द विलेज, गांव में। व्हेन हिज पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब उसके माता पिता यानी ऑथर के माता पिता पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड, आराम से सेटल हो गए इन द सिटी, शहर में। दे सेंट फॉर देम, तो उन्होंने क्या किया, ऑथर के पेरेंट्स ने सेंट फॉर, सेकंड फॉर्म है सेंड फॉर की। इसका अर्थ होता है बुलवाना, किसी को भेज करके बुला लेना। दे सेंट फॉर देम, तो ऑथर के जो पेरेंट्स थे उन्होंने ऑथर को और ग्रैंड मदर को, जो कि गांव में रहते थे, उनको अपने पास शहर में बुला लिया। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, और यही उनकी फ्रेंडशिप के अंदर टर्निंग पॉइंट था। यानी पहले वो गांव के अंदर रहते थे और बाद में उनको लेखक के माता पिता ने शहर में बुला लिया, तो ये टर्निंग पॉइंट था शहर में जाना। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डिड द ग्रैंड मदर हेल्प हर ग्रैंडसन। दादी माँ अपने ग्रैंडसन की मदद कैसे करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह, बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले सुबह दादी माँ है वो अपने ग्रैंडसन की यानी अपने पोते की हेल्प कैसे करती थी। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, सी बाथ एंड ड्रेस्ड हर ग्रैंडसन। वो क्या करती, बाथ यानी स्नान करवाती, ड्रेस्ड उसे कपड़े पहनाती, रिसाइटिंग प्रेयर्स, और ये जो काम वो करती थी कपड़े पहनाने का, स्नान करवाने का, रिसाइट का अर्थ होता है बोलते रहना, उच्चारण करना, वो प्रार्थनाएं बोलती रहती थी। और हमने लेसन में पढ़ा है कि वो प्रार्थनाएं क्यों बोलती थी। वो इसलिए बोलती थी कि मेरा जो ग्रैंडसन है वो इन प्रार्थनाओं को याद कर लेगा, रट लेगा, इसलिए वो बोलती रहती थी। देन, यहाँ पे द नहीं है, देन होगा, THEN, देन सी वुड फेच हिज वुडन स्लेट, फिर वो उसकी वुडन स्लेट लेकर आती। फेच का अर्थ होता है जाकर के लाना, वुडन स्लेट यानी लकड़ी की तख्ती आती थी पहले, तो वो वुडन स्लेट लाती, ए टाइनी अर्दन इंक पॉट, और एक छोटी सी मिट्टी की स्याही की दवात लाती, एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन लेकर के आती, टाई देम इन ए बंडल, और इन सभी को एक बंडल के अंदर बांध देती, एंड हैंड इट टू हिम, और ये सारी चीजें उसे दे देती। सी टुक हिम टू हिज स्कूल, फिर वो उसे स्कूल लेकर के जाती, विद हर, अपने साथ स्कूल लेकर के चली जाती थी। तो इस तरह से वो मदद किया करती थी अपने ग्रैंडसन की। तो सेकंड लाइन में द लिखा है, वहां पे द नहीं है, देन कर लेना आप। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द ग्रैंड मदर्स व्यूज। दादी माँ के क्या व्यूज थे अबाउट लर्निंग म्यूजिक, संगीत सीखने के बारे में दादी माँ के क्या व्यूज थे, क्या सोच थी, क्या दृष्टिकोण था दादी माँ का संगीत को लेकर। इसका आंसर देखिए, टू हर, उसके लिए यानी दादी माँ के लिए, म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड एसोसिएशन का अर्थ होता है कामुकता से संबंध, यानी वो संगीत को कामुक मानती थी, कामुकता से संबंध रखती थी, वो संगीत को अच्छा नहीं मानती थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स। अब मोनोपोली कहते हैं एकाधिकार को, जिसके ऊपर किसी एक विशेष वर्ग का अधिकार हो, तो वो मानती थी कि संगीत के ऊपर मोनोपोली है हार्लट्स यानी वेश्याओं की, बेगर्स यानी भिखारियों की, कि संगीत है वो वेश्याओं और भिखारियों के लिए होता है, एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फोक। जेंटल फोक यानी सज्जन व्यक्ति, अच्छे लोग, और सज्जन व्यक्तियों के लिए, अच्छे लोगों के लिए संगीत नहीं होता है, ऐसी दादी माँ की सोच थी। सो इसलिए सी डिड नॉट लाइक द म्यूजिक एट ऑल, वो संगीत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो आपको इसमें याद रखना है ल्यूड एसोसिएशन, मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स, नॉट मीट फॉर जेंटल फोक। तो वो संगीत को अच्छा नहीं मानती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर्स एसोसिएशन विद द स्पेरोज। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि स्पेरोज के साथ यानी गोरैयाओं के साथ दादी माँ का जो एसोसिएशन था, जो संबंध था, जो रिश्ता था, उसको आपको डिस्क्राइब करना है, उसको आपको बताना है।
तो इसका आंसर देखिए, द ग्रैंड मदर हैड ए डीप एसोसिएशन विद द स्पेरोज। दादी माँ का स्पेरोज के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था, बहुत ही गहरा एसोसिएशन था, संबंध था। आफ्टर सेटलिंग इन द सिटी, शहर में सेटल हो जाने के बाद, जब वो गांव से शहर में चले गए थे तो शहर में दादी माँ के पास सबसे जो करीबी जो था वो स्पेरोज ही थी, चिड़ियाँ थी, गोरैयाँ थी। क्या करती थी दादी माँ? सी फेड देम ब्रेड डेली। दादी माँ उनको डेली ब्रेड खिलाती थी, छोटे छोटे टुकड़े करके। इन द इवनिंग, शाम के टाइम, विद लव, बहुत ही प्यार से वो उनको शाम को ब्रेड खिलाती थी। सम स्पेरोज सेट ऑन हर हेड, और कुछ स्पेरोज है वो उसके सिर के ऊपर, शोल्डर्स पे, कंधों पे आकर के बैठ जाती थी। इट वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये सबसे खुशी देने वाला आधा घंटा हुआ करता था फॉर हर, उसके लिए, यानी दादी माँ को सबसे ज्यादा खुशी देने वाला आधा घंटा यही हुआ करता था जब वो गोरैयाओं को दाना डालती थी, उनको ब्रेड खिलाती थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दादी माँ के लिए सबसे खुशी देने वाला हैप्पीएस्ट हाफ आवर है वो कौन सा होता था? तो आपको बताना है कि जो स्पेरोज को वो दाना डालती थी, रोटियां खिलाती थी, वो सबसे ज्यादा खुशी देने वाला दादी माँ के लिए टाइम हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि बोर्ड एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया है आपसे। What did the grandmother do? दादी माँ क्या करती थी या दादी माँ ने क्या किया? On the eve of the author's return from abroad, abroad यानी विदेश, जब लेखक विदेश से लौट कर आए उस शाम को दादी माँ ने क्या किया? तो इसका आंसर देखिए, ऑन द अराइवल ऑफ द ऑथर, लेखक के पहुंचने पर, सी कलेक्टेड द नेबरहुड वुमेन, दादी माँ ने नेबरहुड वुमेन जो थी, औरतें थी, उनको कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, पड़ोस की औरतों को। एंड गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोल लिया। एंड सेंग द सॉन्ग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और घर आते हुए योद्धाओं के गीत गाए। होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, घर आते हुए योद्धाओं के गीत गाए। जैसे पुराने टाइम के अंदर राजा महाराजा कोई जंग जीत करके आते थे ना, तो गीत गाए जाते थे राज्य के अंदर, उस तरह के गीत। क्योंकि इसका जो पोता था वो शहर में विदेश गया था पढ़ने के लिए और वापस लौट करके आया था, तो घर आते हुए योद्धाओं के गीत गाए, पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करके ये किया था। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर आया हुआ है 2018 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर ऑलवेज अकम्पनी द ऑथर टू स्कूल? दादी माँ लेखक के साथ हमेशा स्कूल क्यों जाती थी? अकम्पनी यानी संगति क्यों करती थी, लेखक के साथ स्कूल क्यों जाती थी रोजाना? तो इसका आंसर देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सी ऑलवेज अकम्पनीड हिम बिकॉज, वो हमेशा उसके साथ स्कूल जाती थी, अकम्पनी करती थी, संगति करती थी, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल के पास ही था, यानी टेम्पल और स्कूल एक ही जगह थे, दोनों अटैच थे, पास पास ही थे। द ऑथर वॉज टॉट अल्फाबेट्स, लेखक को वहां पर अल्फाबेट सिखाया जाता था, वर्णमाला सिखाया जाता था। एंड मॉर्निंग प्रेयर्स, और मॉर्निंग प्रेयर यानी सुबह की प्रार्थनाएं सिखाई जाती थी। वाइल सी सेट इनसाइड, जबकि दादी माँ है वो अंदर बैठती थी, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथ पढ़ती रहती थी। स्क्रिप्चर्स कहते हैं धार्मिक ग्रंथों को। तो दोनों का काम वहां पे होता था, मंदिर भी वहीं था और स्कूल पुराने टाइम के अंदर ऐसे ही होता था, पुजारी है वही टीचर होते थे, कोई स्पेशल स्कूल होते नहीं थे, तो वहीं पे स्कूल था, वहीं पे मंदिर था, इसलिए दोनों जने साथ साथ जाते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड? स्नैप का अर्थ होता है झटके से टूट जाना। तो जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो कब झटके से टूट गया? बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर, लेखक और दादी माँ के बीच में जो एक कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो कब टूट गया? तो इसका आंसर देखिए, द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, ऑथर है वो अब विश्वविद्यालय चला गया था, यूनिवर्सिटी चला गया था। ही वॉज गिवन ए सेपरेट रूम इन द होम, और लेखक को एक सेपरेट रूम दे दिया गया था, घर के अंदर अलग कमरा दे दिया गया था रहने के लिए। द ग्रैंड मदर हैड लिव ओनली इन हर रूम, और ग्रैंड मदर जो है हैड, लिव नहीं होगा यहाँ पे, लिव्ड होगा थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेड आया, हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। द ग्रैंड मदर हैड लिव्ड ओनली इन हर रूम, और दादी माँ है वो अपने कमरे के अंदर अकेली रहती थी, ठीक है, उसको अकेला रहना पड़ा था कमरे के अंदर। देन द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज स्नैप्ड, तो उनके बीच में जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो टूट गया, क्योंकि अब वो अलग अलग, लेखक अलग कमरे के अंदर रहता था, दादी माँ अलग कमरे के अंदर रहती थी। तो इसलिए द ग्रैंड मदर हैड लिव नहीं, लिव्ड कर लेंगे यहाँ पे, थर्ड फॉर्म करेंगे, लोनली इन अ रूम, वो कमरे के अंदर अकेली रहती थी, तो कॉमन लिंक था वो टूट गया था बीच में उनके। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम 2018 में आया है। मेंशन द वेज, उन रास्तों को बताइए
इन विच द ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज, जिन रास्तों पर यानी जिन तरीकों से दादी माँ अपना दिन बिताती थी इन द सिटी, शहर के अंदर दादी माँ अपना दिन कैसे बिताती थी उनके बारे में बताइए। तो शहर में दादी माँ क्या करती थी? फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, शी सेट बाई हर व्हील स्पाइनिंग, वो अपने चरखे पर बैठी रहती थी, स्पाइनिंग और सूत काटती रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थनाएं करती रहती थी, प्रार्थनाओं का उच्चारण करती रहती थी। इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, सी ऑलवेज फेड द स्पेरोज, फेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फीड की, फीड का अर्थ होता है खिलाना, खाना खिलाना या दाना खिलाना। इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, सी ऑलवेज फेड द स्पेरोज, वो स्पेरोज को दाना खिलाती थी। तो इस तरीके से वो टाइम पास करती थी दिन के अंदर, सारा दिन स्पाइनिंग, अपना जो चरखा था सूत काटती रहती थी, प्रार्थनाएं बोलती रहती थी, और दोपहर के टाइम में क्या करती थी? गोरियाएं जो होती थी उनको दाना खिलाती थी। तो ये क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स इस लेसन के जो मैंने आपको कराए हैं। आपने अच्छी तरीके से इनको देख लिया होगा क्योंकि लेसन छोटा ही था, तो क्वेश्चन भी इतने ही आएंगे इसके अंदर से। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, आप अच्छी तरीके से इनको तैयार कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।